नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में। दोस्तों, यह वीडियो ऐसी वीडियो है, शायद आप लोग के संज्ञान में भी होगा, जो मैं बताता हूं कि हमारी यह हर वीडियो कहीं ना कहीं अपने धर्मों से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, मैं बताता हूं आज की इस वीडियो में आप लोगों को कि एक रोग ऐसा है, एक रोग के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा जिसकी कहानी भी हमारे धर्म शास्त्रों से जुड़ी है। जो लोगों को हाथ पैर सफ़ेद होने लगता है, जिसे बोलते हैं कोढ़ कोढ़ रोग, जो हाथ पैर सफ़ेद हो जाता है। इस कोढ़ रोग लोगों को हो जाता है, कुछ लोग चर्म रोग बताते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, है तो चर्म रोग ही। लेकिन इसकी शुरुआत, सबसे पहला कोढ़ रोग इस दुनिया पर, इस धरती में सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसको यह रोग पकड़ा, जो इस रोग से ग्रसित हुआ, और वहीं से शुरुआत हो गई जो आज तक लोग झेलते हैं इस कोढ़ रोग को। तो मैं इस पर आज प्रकाश डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं लेकर के चलता हूँ आप लोग को महाभारत की कहानी का अंत हो चुका है। दादा भीष्म मारे गए, गुरुद्रोण मर गए, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी महाप्राण कर चुके हैं। तीसरी पीढ़ी, महाभारत की तीसरी पीढ़ी, बहुत कम सुने होंगे आप लोग। एक बार जरूर सुनिएगा इस वीडियो को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का नाम राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय। चौथी पीढ़ी महाभारत की। राजा जन्मेजय बैठे हुए थे दरबार में सिंहासन पर, और एक दिन उनके दरबार में व्यास मुनि का आगमन हुआ। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ व्यास मुनि का स्वागत करते हैं राजा जन्मेजय, और कहते हैं व्यास जी से कि सरकार, एक चिंता है जो हमारे कलेजों को हमेशा तार तार कर देती है, झकझोर देती है। व्यास जी ने कहा, कैसी चिंता है राजन? तो कहें कि महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव कुल का विनाश हो गया, और सुना जाता है कि यदि बुद्धि से काम लिया जाए, विवेक से काम लिया जाए तो होनी रुक सकती है। महाभारत में दादा भीष्म जैसे ज्ञानी थे, श्री कृष्ण जैसे कुशल राजनेता थे, गुरुद्रोण जैसे सच्चे संत थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे, फिर भी इतना विशाल महाभारत होकर के पूरे कौरव कुल का विनाश हो गया। क्यों नहीं रोका किसी ने? बहुत विचित्र घटना है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। व्यास जी ने कहा कि वह होनी थी, वो जो हर आदमी के साथ जो विधि ने लिखा है होनी होना, वह होगी, उसे कोई टार नहीं सकता है। व्यास जी ने कहा कि यदि बुद्धि से काम लिया जाए, दिमाग से काम लिया जाए तो होनी भी टर सकती है। जैसा कि आज भी कुछ लोगों का मानना है कि कर्मों को भी बदला जा सकता है बुद्धि, विवेक, मेहनत से। लेकिन दोस्तों, जो लिखा होगा यहाँ पर, इस पर जो लिखा होता है, होता वही है। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आपके साथ एक घटना घटने वाली है राजन, जरा संभलिएगा। व्यास जी ने कहा कि मैं आपको 3 महीने का समय देता हूं। 3 महीने तक आप अपने महल के बाहर मत जाइए, जाइएगा तो दक्षिण दिशा में मत जाइएगा, और दक्षिण दिशा में भी जाइएगा तो रात में मत जाइएगा। बहुत बड़ी घटना होने वाली है, मैं आपको पहले ही सचेत कर दे रहा हूं। दोस्तों, व्यास जी की बातों को सुन करके राजा जन्मेजय ने कहा, ठीक है, कोशिश करेंगे। क्या कोशिश मत करिएगा। व्यास जी चलेगा, राजा जन्मेजय अपने राज दरबार में सकुशल हैं। 15-20 दिन का समय बीता है। एक दिन राजा रात में सोए हुए हैं, और किसी औरत के, किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी कान में राजा को। राजा साहब रात में उठे, होनी देखिए, विधि का लेख है, टल नहीं सकता है कभी। राजा साहब उठे और बगल में तलवार खोसे, घोड़े की सवारी की, बिना किसी को जगाए। चाहते तो उनके पास पहरेदार भी बहुत थे, सैनिक थे, किसी को भेज, लेकिन नहीं, होनी है, उन्हीं को खींच कर ले जा रही है। रात में महल से बाहर निकले, दक्षिण दिशा में गए। दक्षिण दिशा में जाकर के
उन्होंने देखा कि वीरान सुनसान जंगल में एक महिला रो रही है। राजा जन्मेजय ने कहा कि माँ, आप क्यों रो रही हैं? हमारे राज्य में आपको क्या दिक्कत हो गई? माँ, उस औरत ने कहा कि कुछ लोग हमारे बच्चे को मार करके देखिए उसे पेड़ पर टांगे हैं। राजा ने कहा, कौन मारा है बताइए? कहा कि ये सब पूछने का सवाल नहीं है, अब आप मुझे बस उस बच्चे का मुख चूमना चाहती हूँ, इसी में हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए। राजा जन्मेजय बैठे और इसी कंधे पर बैठाकर और खड़े हो गए और उस औरत को अपने बच्चे का मुख चूमने के लिए पास में खड़े हो गए। औरत बच्चे का मुख चूमना शुरू की, लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा तक। राजा जन्मेजय सोच रहे हैं कि कितना मुंह चूम रही है। जब निगाह फेर कर ऊपर देखते तो आंखें खुली की खुली रह गई। वह औरत उस बच्चे को मुख को चूमने के बजाय नोच नोच कर खा रही थी दोस्तों। और राजा जन्मेजय ऐसे घूमे और औरत गिरी नीचे, और म्यान से तलवार निकालते हैं तो ऊपर लाश भी गायब, नीचे औरत भी गायब। राजा ने कहा, गजब गजब के मायावी हैं। फिर से म्यान में तलवार खोसी, घोड़े पर सवारी की, आए महल में सोए। सोकर सुबह उठते हैं तो पूरा यहां से लेकर पांव तक एकदम पूरी शरीर सफेद हो गई। शीशा के सामने देखकर राजा अपनी सूरत घबरा गए, अपने कक्ष का दरवाजा बंद करवा दिए। किसी से नहीं मिलना है, जो भी बातें हो दरवाजे के बाहर से कहिए, हम फैसला करने के लिए तैयार हैं। तकरीबन महीने भर का समय बीता। एक दिन व्यास मुनि का आगमन हुआ। एक सेवक ने जाकर खबर दिया कि राजन, व्यास मुनि आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस समय राजा जन्मेजय ने कहा कि उनको जल्दी बुलाइए यहाँ पर। और व्यास जी आए और राजा जन्मेजय की हालात को देख करके हंसे बहुत तेज। राजा ने कहा कि आपको हंसी आ रही है, मेरी यह स्थिति हो गई। व्यास जी कहते हैं कि होनी थी। अब तो कह रहे थे ना कि बुद्धि से काम लेना लूंगा तो होनी टल जाएगी, ये भी होनी थी। जो हो गई, हमने आपसे मना किया था। महाभारत में कितना विनाश होगा यह कोई नहीं जानता था सिवाय श्री कृष्ण के। लेकिन आपके बाद आपके साथ 3 महीने में क्या होगा, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी आप होनी को नहीं रोक पाए। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि अब क्या करें, कैसे ठीक हों हम इस चीज से। व्यास जी ने कहा कि उसी महाभारत की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। निसंदेह, कहीं शंका मत करिएगा, निसंदेह आप सुनिएगा और आपका ये रोग ठीक होगा। और आपका ही नहीं, आज के बाद से यह संसार में किसी को नहीं होगा। राजा जन्मेजय आसन मार करके बैठ जाते हैं। व्यास मुनि ने कथा आरंभ किया। जैसे जैसे कथा पूर्णाहुति की ओर चल रही है, राजा जन्मेजय का धीरे धीरे शरीर सब ठीक हो गया। कथा की अंत हो गई। राजा जन्मेजय का शरीर पूरा पहले जैसा हो गया, होठ बाकी रह गया। व्यास जी की जब आंखें खुली, देखते हैं, देखकर घबरा गए। अरे, आपने कहीं शंका किया था क्या? राजा जन्मेजय ने कहा, हाँ, मुझे शंका उस जगह पर हुई जब आपने कहा कि भीम हाथियों का पैर पकड़कर फेंकते थे आकाश में और लंका में गिरी जाकर के। वहीं पर मैं थोड़ा सशंकित हो गया। व्यास जी ने कहा कि आप सशंकित हो करके इस आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को आपने यह एक रोग दे दिया। ये रोग अब संसार में बहुत युग युगांतर तक रहेगा, जो जैसा कर्म करेगा। व्यास मुनि हाथ में कमंडल का जल लेकर के मंत्र परोड़ के मारते हैं। हाथियों की हड्डी हरा हरा के गिरी। उस समय साक्षात प्रमाण है, महाभारत में कोई भी पढ़ सकता है, जान सकता है, देख सकता है। तब राजा जन्मेजय शंका का समाधान हुआ। लेकिन कोढ़ रोग यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों। आज भी किसी को अगर होगा तो पहले यहीं से होगा। जानेंगे आप लोग, आज भी कोढ़ रोग है। इसलिए मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश दूंगा कि जो हमारा रामायण है, जो हमारा वेद है, जो हमारा शास्त्र है, जो हमारे हिंदू धर्म का रामायण महाभारत वेद पुराण, वह एक कोई कहानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम को हमने देखा है, जो पढ़ा जो पढ़िए वही सत्य है। क्योंकि
अपने धर्मों में, अपने पुराणों की लिखी हुई हर बातें सत्य है दोस्तों, जिसका प्रमाण आज भी देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, बस इतना ही। क्योंकि मैं बताया कि आप लोग को मैं बताऊंगा इस संसार में एक रोग ऐसा है जिसकी शुरुआत कब से लेकर आज तक हुई, क्यों हुई। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।